सो फाइनली गाइज आपकी सीए की एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, फाउंडेशन खत्म, इंटरमीडिएट खत्म, एंड आई नो दैट यू गाइज आर रियली वेरी 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 हैप्पी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट बहुत सारे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के कि सर अभी हमें क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा ना कैजुअल टॉक रखते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार मैं कहूंगा कि मजे करो, पूरे की पूरे मजे करो। अगले 10 दिन तक कुछ नहीं सोचना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। मतलब मैं कहूंगा कि रीले देखनी है रीले देख लो, मूवीज देखनी है मूवीज देख लो, दोस्तों से मिलना है दोस्तों से मिल लो, रिलेटिव से नहीं मिलना है रिलेटिव से मत मिलो, ठीक है। मतलब अनलेस एंड अनटिल आपको मिलने की बहुत इच्छा है तो चले जाओ मिल लो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देन घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, घर वालों के साथ कभी डिनर पे चले जाओ, है ना। सो ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। लेकिन यार मैं सच्ची बताऊं ये सब कुछ करने के बाद एक हफ्ते बाद आप बोर हो जाओगे, एंड देन यूड बी जस्ट सिटिंग, यूड बी जस्ट डूम स्क्रोलिंग योर मोबाइल, और आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो यार वो जो समय आएगा आफ्टर 7 डेज, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बी रियलिस्टिक। अगर आप फाउंडेशन वाले हो तो क्या सच में अपने कितने नंबर आ सकते हैं, थोड़ा सा रियलिस्टिक एनालिसिस करने की कोशिश करो, एंड आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। एंड अगर आपको 50-50 चांसेस लग रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। आपको श्योर शॉट है कि भैया मैं यहां पर पास होने ही वाला हूं किसी भी हालत में, तो इन दिस केस ऑल्सो आई वुड से दैट अपना अटेम्प्ट्स जो है हमारे 4-4 महीने बाद आते हैं। अब ना हमारी प्रिपरेशन जो होती है हमें कहीं ना कहीं पर बहुत स्ट्रांग करनी पड़ती है, बिकॉज आपको पता है कि इंस्टीट्यूट किस लेवल के पेपर्स निकाल रहा है और हमारा परसेंटेज भी क्या हो रहा है। सो सीए वालों, फाउंडेशन वालों बेसिकली, कि इंटर और फाउंडेशन में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर मैं रैंकर्स स्ट्रेटेजी की बात करूं तो रैंकर्स हमेशा थोड़ी सी जल्दी शुरुआत करते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट कि यू आर स्टार्टिंग अर्ली, यू आर स्टार्टिंग अर्ली। बट सर आप कहोगे कि सर हमें तो पता ही नहीं है कि हम पास होने वाले कि फेल होने वाले, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम अबाउट इट, बिकॉज अन अकेडमी तो सीए अश्योर तो लेकर ही आता है। और सीए अश्योर क्या कहता है कि सीए अश्योर कहता है हमें कि हम लोग यहां पर आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री में फाउंडेशन दे देंगे इफ यू गाइज डोंट पास। लेकिन आप लोग 30 डेज अहेड रहोगे आपके सारे के सारे दोस्तों से, क्योंकि आपने 30 डेज एडवांस में स्ट्रेटेजी को शुरू कर दिया है ना। तो ये एक चीज आप कर सकते हो, और मुझे पर्सनली लगता है कि करनी भी चाहिए, बिकॉज सीइंग द लेवल ऑफ द प्रिपरेशंस दैट वी नीड नाउअडेज इज रियली इंक्रीज्ड अ लॉट। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, उसके साथ साथ कुछ स्किल्स आप लोग डेवलप कर सकते हो। किसी को फॉर एग्जाम्पल कुछ अपने डांस में, कुछ म्यूजिक में, सिंगिंग में, या फिर एक्सरसाइज करना पसंद है, या फिर एक्सेल सीख सकते हो आप लोग। ऑनलाइन आजकल बहुत सारी चीजें फ्री में आपको अवेलेबल होती है, तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत पैसा देकर कुछ चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपने करनी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, यू कैन एक्सप्लोर द थिंग्स आउट देयर, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, यू कैन रीड दैट। जो भी आपके पसंद के हैं आप अच्छे से प्रॉम्प्ट्स वहां पर डाल दीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। सो यू कैन यूज परप्लेक्सिटी, यू कैन यूज चैट जीपीटी, है ना, और भी बहुत सारे हैं, जेमिनाई है। सो वहां पर जाइए, वहां पर कुछ पढ़िए, एक्सेल सीखिए, टैली सीखना है टैली सीखिए, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू साइमल्टेनियसली, बट मेरे हिसाब से आप लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। आफ्टर 7 डेज यू कैन डू दैट थिंग्स, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अहेड ऑफ द कर्व। हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब एक एवरेज की तरह अगर लाइफ को जीते रहेंगे ना, तो आज के इस भागदौड़ के दुनिया में आप कुछ बहुत आगे लैंड अप नहीं कर पाओगे इफ यू आर नॉट अपडेटिंग योर सेल्फ। एंड वी नो दैट कि अगर मुझे यहां पर इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे थोड़ा सा आगे तो रहना पड़ेगा, एल्स वी नो दैट अटेम्प्ट्स का ये जो लूप है वो बहुत इरिटेटिंग होता है। एंड फाउंडेशन अगर 20% है तो इंटरमीडिएट 120% है, बहुत ज्यादा है। मतलब आई वुड से दैट कि उसका सिलेबस आपके सीनियर्स को ही पूछ लेना, इट्स ह्यूज। सो स्टार्ट अर्ली, दैट वुड बी रियली बेटर फॉर यू। सीए इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स है, डेफिनेटली यू वेरी वेल नो व्हाट टू डू, बिकॉज यू नो कि तुम्हारे पेपर्स कैसे गए थे। अगर तुम्हें श्योरिटी है तो मैं कहूंगा कि रेज्यूमे बिल्डिंग वगैरह कर दो,
एंड रेज्यूमे बिल्डिंग के साथ साथ मैं कहूँगा कि यू शुड मेक श्योर दैट कि आप लोग IIT-OC की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो, सो दैट आपकी आर्टिकलशिप डिले ना हो। और जिस बच्चों को लगता है कि यार मैं पास नहीं कर सकता हूं, तो यार यू डेफिनेटली नो दैट कि आपको प्रिपरेशंस को जल्दी शुरू करना है। तो ये थोड़ा सा लंबा बन गया है, आई गेस ये फाउंडेशन वालों के लिए बेटर रहेगा, इंटर वालों के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, है ना। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, फाउंडेशन वालों तुम्हारे लिए अनअकैडमी क्या लेकर आया है, जो कि सीए अश्योर क्या होता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी बच्चा बाड़ी, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हमारे सीए इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट्स है वो हमेशा से बहुत 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 अमेजिंग रहे हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 31 AIRs इन लास्ट 2 years, 3500 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर पास करा है पिछले 2 साल में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था ना, देखो मतलब आम जिंदगी क्या होती है कि आप लोग फाउंडेशन एग्जाम देते हो, रिजल्ट का 40 to 45 डेज तक वेट करते हो, एंड देन तुम्हारा जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोग शुरू करोगे। तो यहां पर आप लोग करीबन 40 से 50 डेज आपके वेस्ट कर रहे हो, और आई डोंट थिंक दैट कि वेस्टिंग दैट इज गोइंग टू मेक एनी सेंस फॉर यू, राइट। उससे अच्छा मेंटोस जिंदगी जो हम लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पर एट अनअकैडमी, दैट वी से यू दैट वी आर गिविंग यू अश्योरेंस दैट कि आप लोग आपकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए हमारे साथ। आपकी एग्जाम्स हुई है 22 तारीख को, आप पूरा 10 दिन तक एंजॉय कीजिए। 3 अक्टूबर और 6 अक्टूबर से हमारी 2 बैचेस स्टार्ट हो रही है। आप किसी भी बैच में देख सकते हो या किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, लेकिन आप लोग तब तक 50 से 60 डेज अहेड रहोगे, और आप लोग एक सीए इंटरमीडिएट का जो सिलेबस होता है वो पहाड़ की तरह होता है, जहां पर बहुत नए नए सब्जेक्ट्स है। जैसे कि टैक्सेशन की मैं बात करूं, अकाउंटिंग एक बहुत अलग लेवल पर होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, है ना, कॉस्टिंग होता है। सो ऑल दिस थिंग्स रियली रिक्वायर्ड सम टाइम टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, टू अनलर्न द थिंग्स। सो रैंकर्स क्या करते हैं, हमेशा एक चीज याद रखना, रैंकर्स हमेशा जल्दी शुरू करते हैं, एंड रैंकर्स स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं, बिकॉज वी नो दैट रिविजन्स के लिए एडिक्वेट टाइम नहीं होता है बच्चों के पास, जो कि अगर आप लोग जल्दी शुरू करते हो तो आपको एक एडिक्वेट टाइम रिविजन के लिए मिलेगा। एंड वी आर हियर टू मेक श्योर दैट कि हम लोग को रैंक निकालनी है, हम लोग को रैंक लेकर आना है, ठीक है जी। बच्चा बाडी, यहां पर क्लियर नहीं भी करते हो तो यू आर एब्सोल्युटली गेटिंग सीए फाउंडेशन फ्री, एंड आपका सीए इंटरमीडिएट का जो सब्सक्रिप्शन है हम लोग उसे एक्सटेंड कर देंगे, है ना। आपकी एग्जाम जब फाउंडेशन की हो जाएगी, हम लोग उसको आपके नेक्स्ट जो भी अटेम्प्ट रहेगा इंटरमीडिएट का, वहां तक हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है जी। और यहां पर आपको उसके लिए क्या लेना होगा, 1 ईयर और उससे ज्यादा, 1 ईयर और उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। 27th ऑफ एक सेकंड, क्या है ये, 27th ऑफ सितंबर, या 27th ऑफ सितंबर तक ये आपके लिए ऑफर वैलिड है, शिक्षा महोत्सव, जहां पर आपको 60% ऑफ मिल रहा है। यू कैन यूज माई कोड दैट इज DAGA10 DAGA10। मैं आपको बता दूं बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी क्या है। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के लिए 2 एजुकेटर्स मिलते हैं, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट द एजुकेटर ऑफ योर चॉइस। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी यहाँ पर हमारी होने वाली है, एंड वी मेक श्योर दैट कि 3 लेवल्स ऑफ रिविजन यहाँ पर होती है। चैप्टर वाइज आपकी टेस्ट होगी, लाइव क्लासेस होने वाली है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, एंड डेफिनेटली गाइस अगर आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे कि एडुकेटर्स की बुक्स चाहिए है तो वो आइकॉनिक में आपको मिल जाएगी, इवैल्यूएटेड टेस्ट चाहिए तो वो भी आपको आइकॉनिक में मिल जाएगी, 1-to-1 मेंटोरशिप चाहिए तो वो भी आपको आइकॉनिक में मिल जाएंगी, एंड 24/7 डाउट सॉल्विंग। तो ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक में मिल जाती है, ठीक है। सो आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको आइकॉनिक लेना है या फिर आपको नॉर्मल के साथ जाना है, ठीक है। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एंड 15 मंथ्स और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन किसको लेना चाहिए मैं आपको समझा देता हूं। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन उसके लिए बेहतर है जिसको पता है कि मैं रेगुलरली 8 से 10 घंटे की क्लासेस कर सकता हूं, पढ़ाई कर सकता हूं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर 12 मंथ्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको लगता है कि नहीं यार मुझे एक एक कर देना है, कोई जॉब कर रहा है, तो उनके लिए इतना समय निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विथ 15 और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हर
4 महीने में हमारी नई बैच शुरू होती रहती है, तो वहाँ पर आपके सारे अमेंडमेंट्स कवर हो जाएंगे। एंड इफ़ यू फील दैट कि थोड़ा सा सेफ खेलते हैं ना, थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, बिकॉज यार अगर मेरा नहीं भी निकलता है इन दैट केस, तो मुझे यहाँ पर मेक श्योर करना है कि मेरे पास एक स्कोप है फिर भी, तो आप उस केस में 12 महीने के अलावा 15 मंथ्स का ले लीजिए। दैट इज एनी टाइम बेटर, एनी टाइम बेटर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग प्रिपरेशंस करते हैं दोनों ग्रुप के लिए, लेकिन हम लोग एक ग्रुप निकल जाते, एक ग्रुप नहीं निकला, तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन, बिकॉज आपके पास सब्सक्रिप्शन था, आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीए अश्योर ऑफर। ये है हमारी 2 बैचेस, जो कि एक बैच हमारी आ रही है 3rd ऑफ अक्टूबर को, और दूसरी बैच आ रही है 6th ऑफ अक्टूबर को। तो यहाँ पर आप लोग आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ, दैट टू विद द जीरो रिस्क सीए अश्योर ऑफर। इट इज वेरी अमेजिंग। ये पूरे इंडिया में कोई नहीं देता है, पूरे इंडिया में कोई भी यहाँ पर नहीं दे रहा है, बट वी आर मेकिंग श्योर दैट कि वी नो दैट आपके पैसे भी हार्ड अर्न मनी होते हैं और वो वेस्ट नहीं जाने चाहिए। इसलिए डेफिनेटली गाइस यू विल गेट द एक्सटेंशन इन द केस इफ यू आर नॉट पासिंग योर सीए एग्जामिनेशंस, ठीक है। So I hope you understand everything about CA Assure, and if not, do let me know in the comment section. हम लोग आपको समझा देंगे, ठीक है, उसके बारे में। Bye bye, टाटा एंड